हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स जीरो टू वन यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेजेस इन जावा। हम पैकेज होता क्या है जावा में, और हम पैकेज पढ़ते क्यों हैं, और पैकेज हमारी हेल्प क्या करता है, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट तक। चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पैकेज। इन जावा पैकेज आर वे टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू लॉजिक ग्रुपिंग। मतलब ये ग्रुप में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम लिखते हैं, अलग अलग चीजों के लिखते हैं। कुछ सिमिलर प्रोग्राम होते हैं, उन्हें हमें अलग ग्रुप में डालते हैं, और सारे प्रोग्राम अलग ग्रुप में डालते हैं। कुछ प्रोग्राम के लिए अलग क्लास बनाते हैं, मतलब जब हम फाइल में लिखते हैं तो फोल्डर बनाते हैं, और उन सबको हम एक फोल्डर में रखते हैं क्योंकि हमें इजी टू एक्सेस हो सके। तो पैकेज हमारी यहाँ पे हेल्प करता है। जैसे हम देख सकते हैं, इमेजिन आज जाइंट लाइब्रेरी, मतलब बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है विद स्लैब्स। उसके अंदर काफी सारी स्लैब्स हैं, उसके ऊपर स्लैब्स के ऊपर स्लैब, और उसमें क्या है, बुक्स। तो सेपरेटिंग बुक्स बाय, जैसे कि मान लो उसके अंदर हम बुक सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे फिक्शन की अलग हो, नॉन फिक्शन अलग हो, और रिलेटेड कोर रिलेटेड बुक हो, तो मेक्स इट इजियर टू फाइंड तो व्हाट यू लुकिंग फॉर, राइट। जब मान लो बुक हमारी ऐसे लगी होगी, सारी अच्छे तरीके से बुक्स लगी हो, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, मेक इट इज इजियर टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं बुक को, जो बुक हम लेना चाहते हैं, उस बुक को क्या कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और मान लो ऐसा ना हो, सारी बुक अलग पड़ी हो, तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा अपनी कोई भी बुक को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए हम यूज करते हैं जावा के अंदर पैकेजेस। पैकेज क्या करते हैं, हमारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। जैसे आईओ पैकेज हमने यूज किया था, इस पैकेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमने मेक इट इज इजियर टू फाइंड योर बुक इज लुकिंग फॉर, राइट। तो पैकेज फंक्शन इज सिमिलर, पैकेज जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे इसे एग्जांपल है, मैंने आपको लाइब्रेरी एग्जांपल दिया, इसके अंदर ये क्या करता है, जावा की लाइब्रेरी यूज करता है। कैसे, जैसे हमारे डेवलपर ने पहली पैकेजेस बना दी है, जैसे प्री डिफाइंड होते हैं और नॉन प्री डिफाइंड, मतलब कि यूजर डिफाइंड होते हैं। तो दे हेल्प प्रिवेंट नेमिंग कन्फ्लिक्ट, मतलब नाम के बीच में दिक्कत ना आ जाए। किसके किसके बीच में होता है, क्लासेस के और मेथड। क्या होता है, मेथड का नाम और क्लास का मेथड सेम हो जाए। जैसे हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो एस कैपिटल होता है, ये आपने देखा होगा। तो बेसिकली इसी के अंदर आता है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ योर कोड बेस और कीपिंग थिंग्स क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमारी जो चीजें होंगी वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रखी होंगी, ऑर्गेनाइज हो रखी होंगी, और सब क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। मतलब कि जो चीज आपको एक्सेस करनी है उसी चीज को आप एक्सेस कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि हम जैसे फाइल हैंडलिंग हमने खत्म किया था, फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक चीज को यूज करते हैं तो स्पेसिफिक काम हो रहा था। पर मान लो ये पूरी फाइल को कर ले रहे थे स्टार लगा के, तो उससे क्या हो रहा था कि हमें कुछ चीजें हमें पता भी नहीं थी, और फिर भी हम उसकी वजह से क्या कर ले रहे थे, उसे एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहे थे, उसे फैच कर पा रहे थे, उसे हम हैंडल कर ले रहे थे विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस से। तो हम कॉल कर पा रहे थे उसके मेथड को। तो वाई यूज पैकेज, हम पैकेज फिर यूज क्यों करते हैं, बेसिकली हमारी इतनी डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लिए, इसमें हमें समझ में आ गया पैकेज क्यों पढ़ते हैं। तो देखते हैं, इंप्रूव और ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या इंप्रूव क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज जो चीजें हैं उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। रिड्यूस नेमिंग कन्फ्लिक्ट, हम मेथड और क्लास के बीच के अंदर जो नाम का दिक्कत आएगी, किसी के कोई भी नेमिंग का डिफरेंट आता है उसके अंदर, तो उसे क्या कर ले, इंसर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज। और नेम स्पेस क्रिएशन होता है, वो भी कर लेता है। टाइप्स ऑफ पैकेजेस, पैकेज प्री डिफाइंड पैकेज एंड यूजर डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड के अंदर आता है पैकेज लैंग बाय द वे यूज होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो ना लिखो ये हमेशा में रहता है क्योंकि लैंग्वेज को ही टारगेट कर रहा है। दूसरा था पैकेज यूटल, हमने यूटल भी किया था। पैकेज आईओ के इनपुट आउटपुट के लिए हमारी जरूरत पड़ती है। पैकेज एप्लेट और पैकेज एडब्ल्यूटी हमारा काम आता है वेबसाइट पेज बनाने के लिए, जो भी हमारा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, जावा डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट काम आता है, उसमें काम आता है। जैसे इसी के अंदर सिमिलर, जैसे कि जावा डॉट नेट हो गया, जावा एसक्यूएल बेसिकली डेटाबेस के काम आता है। इसे डेटाबेस में जब हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफाई करेंगे जब इसका काम आएगा, इसे याद रखने के लिए। अब आता है यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन के अंदर आता है पैकेज। हमने देखो, हमें यूजर डिफाइन बनाने के लिए हमें अपना बनाना है, तो क्या बनाना है, पैकेज कीवर्ड यूज करके हम अपना नाम लिख दो, जो भी जिस नाम से आप पैकेज बनाना चाहते हैं। जैसे पैकेज स्किल 0 to 1 लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे हमने पैकेज पाई लिख रखा, तो पाई की वैल्यू स्टोर कर रखी होगी। पैकेज ऐड कर रखा है तो हमने ऐड का मेथड स्टोर कर रखा होगा। पैकेज हमने माई डेस्क लिख रखा है, तो हम बेसिकली अपने हिसाब से ऐसे पैकेज बना सकते हैं। ये प्री डिफाइंड पैकेजेस हैं, और ये हमारे क्या है, जो हम खुद बना रहे हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जैसे हमने लिखा रखा है यहाँ पे, एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है डिफॉल्ट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, और चौथा होता है पब्लिक। तो पब्लिक
तो हम बेसिकली हम चारों यूज कर चुके हैं अभी तक। तो यहाँ देखते हैं विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज, बाय सब क्लास, आउटसाइड पैकेज। जैसे प्राइवेट जो कोई भी चीज होती है, हम जो क्लास के अंदर प्राइवेट कर देते हैं, कुछ भी हमने मेथड लिखा, कुछ भी लिखा प्राइवेट है, तो उसे कौन एक्सेस कर सकता है? तो विद इन क्लास हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर हमने बनाया है, ठीक है। अब बारी आती है विद इन पैकेज। क्या आप पैकेज के अंदर कर सकते हैं? मान लो पैकेज के अंदर हमने 50-60 क्लास है उसके अंदर, और उस 50-60 क्लास में से सिर्फ एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है, और उसकी अलग क्लास क्या उसे एक्सेस कर सकती है? पैकेज के अंदर कोई और क्लास कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर प्राइवेट करने का मतलब ही क्या रह गया? तो ये एक्सेस नहीं कर सकता। आउट जब अंदर नहीं कर सकते तो आउटसाइड पैकेज क्या ही कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। और आउटसाइड द पैकेज मतलब आउटसाइड पैकेज नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आउटसाइड बाई सब क्लास, पैकेज बाई सब क्लास, दूसरी और जो क्लास है क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो हमारा प्राइवेट फुल प्राइवेट है। अब आता डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है, विद इन क्लास हम डिफॉल्ट कर सकते हैं और पैकेज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो काफी सारी क्लासेस हैं और जो पैकेज के अंदर है, द बंच ऑफ क्लासेस हमारी पैकेज के अंदर है, और उसमें से दूसरी क्लास P1 क्लास P2 को एक्सेस कर सकती है। ये पॉसिबल होता है, ये हमने किया भी है। तो और आउटसाइड से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भैया। और आउटसाइड जब इसमें नहीं कर सकते तो इसमें से पॉसिबल ही नहीं कर पाए। अब प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड मतलब डिफॉल्ट से थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। जैसे कि इसके अंदर विद इन क्लास कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कोड है, सिक्योर करा रहा है आपका, और पैकेज दूसरा मतलब कि विद इन पैकेज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास, हाँ आउटसाइड पैकेज सब क्लास कर सकते हैं। और दूसरा पैकेज करना चाहे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेथड या कुछ भी हम यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं। आउटसाइड पैकेज हम नहीं कर सकते। पैकेज के बाहर कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है? विद इन क्लास कर सकते हो, विद इन पैकेज कर सकते हो, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास कर सकते हो, आउटसाइड पैकेज भी कर सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक है। एवरीथिंग इज पब्लिक। कौन यूज कर सकता है? यूजर, वेब डेवलपर, जो भी होते हैं वो सब इसे यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेज भी कुछ हैं, जैसे रीयूजेबिलिटी हो सकती है। एक बार मेथड बना लिया, एक बार पैकेज बना लिया, दोबारा बार उसे कर लो, दोबारा थोड़ी प्रोसेस लिखने की जरूरत है। मान लो आपने यूनिट डिफाइंड ऐड बनाया है, तो ऐड को आपने पोर्ट कराया और ऐड का यूज कर लिया आपने मेथड कहीं भी जाके, तो उससे क्या हो रहा है? टाइम बच रहा है, रीयूजेबिलिटी हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है? लाइन ऑफ कोड बच रहा है, एलओसी लाइन ऑफ कोड बच रहा है आपका। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जैसे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। फास्ट सर्चिंग है, सर्चिंग फास्ट हो जा रही है। पहले लाइब्रेरी को हम ढूंढते रहते थे, जब से डेवलपर ने पैकेज का कंसेप्ट लाया तो हमें क्या होता है? चुटकियों में फेच करो और निकाल लो। और डेटा हाइडिंग में, डेटा सिक्योरिटी में भी सिक्योरिटी हो गया, हाइडिंग हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? हाँ, वी कांट पास पैरामीटर टू पैकेज। हम पैकेज के अंदर पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते। कैसे? हमने लगो पैकेज लिखा और अंदर हमने ऐसे बनाया और इसके अंदर कुछ लिखना चाहिए x = 3 2 1, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कर सकें। तो यहां तक हमारी कोर जावा खत्म होती है बेसिकली। मतलब और भी सारी कंसेप्ट है, इनके अंदर डिटेल जा सकते हैं, इतनी भी जरूरत है नहीं। और आप जाना चाहें तो मैं आपसे अब बोलूंगा कि जितना भी ऊपर का था, जितनी लेयर थी, लेयर 1 और लेयर 2 इंट्रोडक्शन की और सब चीज समझाने की, ये खत्म हो चुकी है। अब बारी आती है कि इसकी प्रैक्टिस की। आप कहाँ जाएं तो आप विकिपीडिया उठा सकते हैं जावा की, जावा को आप W3 स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, MDN पढ़ सकते हैं, और काफी सारी वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जावा पढ़ाती है। तो वहां पे आप जावा को अब क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस। थ्योरी आपको समझ में आ चुकी है, अब आगे आने वाली वीडियो जो है उस पर डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में क्या नया फॉर्मेट है, क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।